अच्छी बात। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि कैश ब्रॉट बाय ऑनर इन बिजनेस, है ना, तीनों की एंट्री करना है आपको, है ना, ये तीनों की एंट्री करना है। तो चलिए हमने तीनों की एंट्री तो पहले ही कर चुका हूं, है ना। अभी आप दूसरा हम करेंगे, ये कैश देख लेते हैं कौन कौन सा एंट्री हुआ है नहीं हुआ है। तो हम चलते टैली खोलते हैं और यहाँ हम चलते वर्क एजुकेशनल मोड और एंटर, और यहाँ हमको कंपनी सिलेक्ट करना है ना। तो Alt F3 और हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ देखिए ताहिर ट्रेडिंग, है ना। इस तरीके से आप लोग बनाते रहिए कि एक कंपनी बनाइए। जितना आप काम करेंगे, जितना प्रैक्टिकल करेंगे, उतना फास्ट आप वर्क कर पाएंगे, है ना। टैली में यही एक है, तो वो याद होता जाएगा। अगर जितना आपको फास्ट याद होगा उतना फास्ट आप काम भी करेंगे। तो ताहिर ट्रेडिंग को हम खोलते हैं और यहाँ हम एस्केप बटन दबा के टैली गेटवे पे जाते हैं और हम यहाँ पहले डिस्प्ले करते हैं कि हमने कितना एंट्री कर चुके हैं अब तक, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस शीट पे देखना है, आप जाएंगे बैलेंस शीट और यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए कि कैपिटल, है ना, और ये सारी चीजें आ चुकी है। हमने कैपिटल वाला कर चुका है ना, कैपिटल अकाउंट के तहत, है ना, 1,80,000 आ चुकी है। यहाँ देखिए, है ना, इस तरीके से तीनों कैश है ना। एक रिसिप्ट वाउचर पर है ना, तीनों 60 6 लाख का है ना। तो 1,80,000 हो गए तीनों से। तो चलिए हमको आगे अब करना क्या है कि सेल्स करना है ना। अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो यहाँ जाइए और पहले एंट्रीज देखिए अकाउंट वाउचर पे जाएंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। तो हम स्टेप से पीछे जाते हैं और यहाँ देखते हैं डिस्प्ले पे, है ना। आपको देखने का तरीका भी बता देता हूँ। डिस्प्ले पे जाइएगा, यहाँ आप देखिए डे बुक, है ना, डे बुक पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ आप देखिए कि आपकी एंट्री कितनी हो चुकी है ना। देखिए हमारी एंट्री 4 एंट्री हो चुकी है ना। बादशाह ट्रेडिंग कंपनी, है ना, और कैपिटल अकाउंट, है ना। आपने पढ़ा था ना कि नहीं, नकद माल से बिजनेस शुरू किया, है ना, ऑनर ने बिजनेस में 6 लाख रुपया लगाया, या पढ़े थे? यस, उसमें से आपको परचेज किए थे आप, है ना। तो ये हमारा सैलरी क्रेडिटर है ना, क्योंकि हम इससे खरीद रहे हैं ना। तो ये हमने कितना का खरीदा? 9,000 का खरीदा, है ना। तो वो आपकी मर्जी, आप जितना पेमेंट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम चलते हैं वाउचर टैली पे और ओके करते हैं। और चलिए हम इसको छोटा कर देते हैं, है ना। इसको हम थोड़ा सा साइड से छोटा, आधे स्क्रीन पे ले लेते हैं कि ताकि हमें ये भी दिखे, है ना, पीडीएफ भी दिखे। अब बात समझ में आ रही है? मैं आप लोगों की आसानी के लिए सिर्फ, बस, बाकी कुछ नहीं, है ना। हम इसको ले लेते, इधर नीचे आएगा नहीं आएगा, है ना। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ एक कॉर्नर बना होगा, इसको खींचिए, देखिए यहाँ नहीं आएगा। चलिए अगर दिक्कत होगी तो हम लोग डिस्प्ले बड़ा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए हमने ये बादशाह, है ना, ये देखिए गुड्स परचेस, है ना, हमको इसको बनाना है ना। हम बनाएंगे, हम परचेस करेंगे जो कि हमारा क्या हो, सैलरी ये हो। तो एक तो क्या बादशाह ट्रेडिंग कंपनी हमने लिया है ना, तो वो अलग बात है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके लेजर भी देख सकते हैं, देखिए सारे लेजर हमने बनाए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने लेजर है। आप एक तरतीबवार से यहाँ देख सकते हैं कि सारे लेजर क्या है आपके बन चुके हैं। तो आप भी बना लीजिएगा, है ना, ताकि आपको आसानी हो जाए, है ना। बात समझ में आ रही? तो यहाँ देखिए क्या है कि परचेज यानी कैश परचेज ऑफ गुड्स 9,000 यानी 9,000 का हमने क्या किया, नकद माल खरीदा। तो ये किस में जाएगा? परचेज पे जाएगा। तो परचेज पे जाने के लिए अब यहाँ देखिए, चले हम इसको आपको पहले समझा देते हैं, उसके बाद इधर आप समझ पाएंगे कि आपने पढ़ा वाउचर में 10 वाउचर है ना, जिसमें से कौन कौन सा वाउचर है? कॉन्ट्रा वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर है, जनरल वाउचर है, सेल्स वाउचर है ना, क्रेडिट नोट, परचेज वाउचर है और डेबिट नोट और मेंटेनेंस वाउचर है ना। ये आपको पढ़ाया गया है
आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर में कौन कौन सा चीज आएगा, है ना, रिसिप्ट वाउचर पे कौन कौन सा चीज आएगा। एक मरतबा आप मुताला कर लीजिएगा, ये आपके लिए जरूरी है। अगर आप याद रखेंगे याद करेंगे तो आपको बहुत फायदा पहुंचने वाला है इंशाल्लाह। तो यहाँ देखिए कि कैश ब्रॉट बाय ऑनर इन बिजनेस, है ना। तो अब यहाँ क्या है कि 6 लाख रुपया बिजनेस में लगाया जा रहा है। तो इसका जो ये होगा हम यहाँ मार्क कर दे रहे ताकि आपको मजीद समझ में आ जाए। चलिए हम कौन सा किस में जाएगा हम दिखा देते हैं। ये देखिए हम जब इसकी एंट्री करेंगे तो यहां से लेके यहां तक ये तीनों क्या हो जाएगा, किस पे जाएगा, कैपिटल ग्रुप, है ना, क्या कैपिटल अकाउंट के ग्रुप के तहत जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल पैसा लगा रहा है ना बिजनेस, तो यहां हम सी दे देते हैं कैपिटल ग्रुप। ठीक है, अब यहां देखिए ये हमारा परचेस है ना, यानी हम खरीद रहे तो ये परचेस पे चला जाएगा, यहां हम परचेस पी लिख देते हैं, परचेस ग्रुप, है ना। लेजर जब आप बनाएंगे तो वो ग्रुप में जाएगा ना, तो खर्च, तो जब खर्च ये होगा तो वो किस में होगा, परचेज में होगा, है ना, खरीदने के। अब यहाँ देखिए सलमान, अब ये तीनों, है ना, यहां से लेके यहां तक इसकी भी क्या है आपको सेम चीज वही, यानी ये सेंडी क्रेडिटर हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम इससे माल खरीद रहे हैं, नकद नहीं बल्कि उधार खरीद रहे। तो हम यहाँ एस दे देते हैं और पॉइंट और सी। बात समझ में आ रही, अगर आ रही है, कंफर्टेबल है तो एक मरतबा मुझे मैसेज कर दीजिए ताकि हम क्लियर हो जाए, है ना। हम यहाँ सेंडी क्रेडिटर, यानी सेंडी क्रेडिटर, एस से सेंडी और सी से क्रेडिटर, यानी हम इससे माल खरीद रहे हैं। अब यहाँ देखिए हम इसी के एतबार से ये करेंगे, है ना, याद रखिए हम इसी के एतबार से एंट्री करेंगे और आपको इसी को ही एंट्री करना है और आपको दिखाना भी है। अब कैसे दिखाना है वो हम आपको बताएंगे। यहां देखिए अब ये तीन जो है सेल्स वाला, तो ये सेल्स किस में जाएगा, सेंडी डेटर, है ना। तो हम यहाँ एस लिख देते हैं, चलिए, और यहाँ पॉइंट और इस पे देते हैं डी लिख देते हैं। चलिए हमने डी लिख दिया, है ना। चलिए यहाँ, चलिए कंफर्म है ना। हम अभी समझा दे रहे हैं, फिर एंट्री करते जाएंगे एक एक करके, है ना। यहां देखिए ये दो आप देख रहे हैं, फ्राइट पेड, यानी जो कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं कंपनी की, है ना, वो, और कैरीज पेड, है ना। तो ये दोनों आपका किस पे जाएगा बताइए, तो आप लोग देखते हैं जल्दी। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो हम यहां डी लिख देते हैं, डी से डायरेक्ट, है ना, और ई से थोड़ा सा हमको काटना पड़ेगा, हम चलिए काटे, इसको काट लेते हैं। यहां हम लिखेंगे डी से डायरेक्ट और पॉइंट, चलिए इसी को ई बना देते, ई, है ना। चलिए तो ई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। तो ये कि हमारे खर्चे हो रहे, कंपनी अदा कर रहे हैं, है ना, बात समझ में आ रही। चलिए अब बाकी का आपका क्या आ जाएगा, सैलरी, रेंट पेड, है ना, इंश्योरेंस पेड, है ना, स्टेशनरी पेड, है ना, एडवर्टाइजमेंट पेड, डिलीवरी पेड, ये सब के सब यहां से क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, बात समझ में आ रही। चलिए हमने घेर दिया यहां तक। तो आई से इनडायरेक्ट और ई से एक्सपेंसेस। ठीक है, बात समझ में आ रही। चलिए यहां हमने लिख दिया ताकि आपको समझ में आए, हम एंट्री करूंगा ना तो डायरेक्ट इसी पे जाएगा। ठीक है, ये आई से एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये आप समझ गए, बाकी ये तो है परचेज वगैरह, है ना, ये हम देख लेंगे, बस मेन यही चीज है। चलिए अब हम देखते हैं हमने क्या किया। पहले हमने ये इन दो तीनों की हमने एंट्री कर चुका, हमको करना ये, अब ये क्या हो रहा है, बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो ये किस में जाएगा, रिसिप्ट, यानी कंपनी में पैसा आ रहा है ना, तो ये रिसिप्ट वाउचर पे जाएगा, किस पे, रिसिप्ट वाउचर पे। यानी चलिए हम फिर से एंट्री कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम ले रहे। चलिए यहां चलते हैं और इसको लेते हैं। अब हम इस पे आ गए। अब देखिए यहां हम क्या कर रहे हैं, वाउचर चेंज करेंगे तो कहां जाएंगे, F6 रिसिप्ट, यानी जो कंपनी में पैसे आ रहे हैं, है ना। तो यहां देखिए हमने 6 से शुरू किया है ना, 6 लाख। आप देख रहे होंगे हर एक का अलग अलग है, यानी ये 6 है, तो इसका मतलब ये वाउचर किस में जाएगा, F6 में हम दबाएंगे। तो हम आपके आसानी के लिए, कितना आसानी किया गया वो देखिए, आपके आसानी के लिए कि ताकि आप अभी क्या बिगिनर हैं, जिसकी वजह से आप समझ पाए, है ना, कि 6 से
अब हमारा क्या हो जाएगा, F6 हम करेंगे, रिसिप्ट वाउचर पे जाएगा। यहाँ 9 पे देखिए परचेज, तो इसका परचेज ग्रुप यानी F9 पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देखिए परचेज में जितने भी परचेज है सब में 99 है। अब यहाँ देखिए सेल्स, है ना, अब ये सेल्स, ये क्या होगा, सेल्स अकाउंट पे जाएगा, सेल्स वाउचर पे जाएगा, तो ये किससे जाएगा, F8, है ना, F8, ये इसलिए 8 से शुरू किया गया है ना, तो ये तीनों जाएगा। अब यहां देखिए ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ये होगा, एंट्री होगा, तो वो किस में होगा, पेमेंट वाउचर पे होगा, जिसका शॉर्टकट क्या है, F5 अभी हम देखने वाले हैं। यहां अभी देखिए पेमेंट वाउचर सिलेक्ट है, लेकिन अभी हमको क्या करना है, F6 करना है। चलिए हम एक तरतीब वर्ष से कर रहे हैं, F6 किए, रिसिप्ट किए। अब यहां देखिए हमको क्या चाहिए, यहां पहले वो क्या बोल रहा है, कैरिडेटर, है ना, कैरिडेटर कौन है, यहां आपको देखना पड़ेगा। आपने रिसिप्ट किया था ना कि बिजनेस को नकद माल से बिजनेस शुरू किया, है ना, तो अब उसमें आप देखे होंगे कि बिजनेस में पैसा लगाया। अब आप उसको देखेंगे कि जो रिसीवर है उसे क्या करो, डेबिट करो, है ना, अब गिवर जो है उसे क्रेडिट करो। तो अब इसमें आप पर्सनल लोन, कैपिटल पर्सनल है ना, पर्सनल अकाउंट के तहत आएगा। तो अब ये क्या हो जा रहा है, इससे पैसे जा रहे हैं, यानी ये गिवर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, यानी क्या डेबिट और क्रेडिट, है ना, वो क्रेडिट हो जाएगा और पैसा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, कैपिटल, है ना, यहाँ कैपिटल करेंगे, तो देखिए यहाँ कैपिटल अकाउंट भी आ गया और कैरिज अकाउंट भी, कैरिज पेड भी आ गया। तो अब यहाँ आपका अगर लेजर बना हुआ है तो आएगा, वरना नहीं आएगा। तो कैपिटल से हम लीजिए, कैपिटल ला दिए। अब कैपिटल ने कितना किया, लेकिन इससे पहले आप एक चीज का ख्याल रखेंगे कि आपकी एंट्री किस तारीख को हो रही है, उसे भी आपको देखना है। यहां देखिए 2 अप्रैल 2022, है ना, स्टडे, है ना, हमने एक साल पीछे का ही दिया है। तो आप यहां कर सकते हैं 2 तारीख को हो रहा है, क्योंकि हमने कल किया, फिर आज करेंगे, फिर कल करेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहां से अगर आपको डेट चेंज करना है तो कहां चलेंगे, F2 बटन दबाएंगे, F2 बटन दबाएंगे, डेट, है ना, वाउचर डेट, है ना। चलिए यहां से 2 दे दीजिए, 2 - 4 और 2022 लीजिए, हमने दे दिया और एंटर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 तारीख हो गया, 2022 आ गया, है ना। इस तरीके से आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए हमने कितना कैपिटल, कितना पैसा लगाया, 6 लाख, है ना। चलिए हम यहां आपको दिखाते हैं, 7 लाख लगाया, 6 की जगह हम 7 लाख देते। चलिए 7 लाख हो गया। अब आप एंटर करेंगे। अब ये आपको पूछ रहा है कैरिडेट, क्रेडिट यानी जो डेबिट कर रहा है वो किससे कर रहा है, कैश से कर रहा है, तो ऑटोमेटिक कैश यहां दिया हुआ है। तो अब जैसे आप एंटर करेंगे तो यहां देखिए क्रेडिट डेबिट पर आप जैसे करेंगे तो अब ये कैश, अब कंपनी में पैसा लगाया जा रहा है कैपिटल के जरिए, तो यहाँ कैश, यहां देखिए वाउचर लिस्ट, है ना, लेजर अकाउंट क्या है, कैश है, तो आपका बना हुआ कैश क्या है। अब आप यहाँ कैश पर एंटर करेंगे, वो ऑटोमेटिक यहाँ 7 लाख रुपए दे देगा, देखिए डेबिट, है ना। तो अब ये कैश अकाउंट टू डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बात समझ में आ गई, आपने पढ़ा था, है ना। चलिए एंटर कीजिए। और यहाँ नरेशन का मतलब यह है कि आप इसको लिखना चाहते हैं कि भाई कंपनी में पैसा लगाया गया, चलिए लिखिए, लिख सकते हैं, है ना, कंपनी में पैसा लगाया गया, ठीक है। इस तरीके से आप एंटर कर दीजिए। अगर कुछ नहीं भी लिखना चाहते हैं मिटा दीजिए, हम इसको अभी पास करेंगे, है ना, कुछ नहीं लिखेंगे। एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है। अब एक फिर हमको क्या करना है, वही करना है, कैपिटल, है ना। चलिए कैपिटल, सी से कैपिटल, आप यहां सेलेक्ट कर लीजिए कैपिटल और एंटर। अब यहां आप दे दीजिए 7 लाख नहीं बल्कि 5 लाख, चलिए हमने 5 लाख दे दिया और एंटर कीजिए। और कैश, कैश है बराबर बराबर, ओके ओके, एंटर कर दीजिए, ठीक है, एक्सेप्ट कर दीजिए। अब हम आपको दिखा रहे ये परचेज वाला, है ना, तो तीनों की आपको करना है ना, तीनों का आपको एंट्री करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही। अब यहां चलेंगे हम कहा, कैश परचेज ऑफ गुड्स 9000, यानी 9000 का नकद माल क्या किया, खरीदा। तो अब ये किस पे जाएगा, परचेज अकाउंट पे, परचेज वाउचर पे। तो हम F9 बटन यहीं से दबा देंगे, F9 दबा दीजिए तो आ जाएगा,
आपका रिसिप्ट है ना, यहाँ एक्सेप्ट कर लीजिए पहले और एंटर। अब लीजिए, अब आप F9 बटन दबाइए। क्या बात है। अब हमने क्या किया, कितने एंट्री कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एस्केप बटन के जरिए हम पीछे जाएंगे, है ना। एस्केप बटन दबाएंगे, एस्केप बटन दबाइए और पीछे चले जाइए। अब आप यहाँ डिस्प्ले कीजिए, डिस्प्ले करेंगे और बुक डेज, है ना, इस पे या तो आप क्या करेंगे, पहले चलिए यहाँ बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट पे चलेंगे। बैलेंस शीट को हम मजीद तफसील के साथ पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह आगे चल के। तो देखिए, कैपिटल के तहत से, कैपिटल के ताल्लुक से कितने पैसे आए, अच्छा चलिए इंशाल्लाह वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए मजीद आसानी होगी। अब अभी आप इसको समझ लीजिए, है ना। बैलेंस शीट का मतलब क्या, आपको ये दिखा रहा है कि लायबिलिटीज, ये जिम्मेदारी है ना, और एसेस्ट भी है, यानी आपकी मिल्कियत भी है। करंट एसेट्स कितने हैं आपके, 31,52,000। यहां देखिए कि 1,000 क्या किया, 30,000 आपका कैपिटल ने जमा किया और 1,25,000 आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, यानी नफा हुआ। कैसे, आपने बेचा ना उसमें, तो यहां टोटल आ जाएगा 31,52,000 सारा चीज आपको दिखाएगा। अब अगर आप इसको अंदर जाने के देखें, इंटर कीजिए और इंटर कीजिए, इंटर। अब देखिए, यहां देखिए कैपिटल अकाउंट के तहत से कितना आया, 30 लाख। इस तरीके से आप यहाँ अप्रैल, कितने अप्रैल को, 2 अप्रैल को आया है ना। यहाँ आपको टोटल दिखाएगा कब कितना आया, यहाँ देखिए, यहाँ है ना, ग्रेड टोटल, यहाँ आपको सारा चीज दिखाएगा, 1 अप्रैल महीने में कितना आया, कैसे आया, सारा चीज आपको दिखाएगा। एंटर कीजिए। अब देखिए कि कैश के जरिए 5 मरतबा कैश जमा किया है, कौन, रिसिप्ट वाउचर पे देखिए, एक मरतबा 6 लाख है, 6 लाख है, 6 लाख है, फिर उसके बाद 7 लाख है और 5 लाख है। बात समझ में आ गई। अब आप इंटर करेंगे तो ये डायरेक्ट यहाँ उसके रिसिप्ट में आ जाएगा। अगर आपको यहाँ कुछ करेक्शन वगैरह करना है तो कर सकते हैं, वरना नहीं, इसका बटन से आप पीछे चले जाइए, है ना। चलिए, आप इसको देखिए और दिखाइए। अब आप क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, है ना, डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, डे बुक पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए आपको सारा चीज दिखाएगा। ये इतना आपको करके हर एक की जिम्मेदारी है कि आप फोटो भेजें, या तो आप कंट्रोल पी बटन दबाएंगे, कंट्रोल पी बटन दबाएंगे या आल्ट पी बटन दबाएंगे और यस कर देंगे। यहां देखिए आपका यस है, ये सारा चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आपको चेंज नहीं करना है, सिंपली यस कर देंगे। आपको पीडीएफ पूछेगा, आपको जगह चूज कर लेना है ना, डेस्कटॉप, और यहाँ आपको मैं दे देता हूँ 1998। चलिए और एंटर करता हूँ, यह हमारा पीडीएफ क्या हो गया, बन गया। आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, डेस्कटॉप में हमारा देखिए पीडीएफ आया। आपको इस तरीके से करके हर एक की जिम्मेदारी है, आप भेजिए। देखिए ताहिर ट्रेडिंग कंपनी आ गया, बुक डे कितने तारीख को बुक किया गया, 2 फरवरी, है ना, 2 अप्रैल 2022 को। कितने 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 तारीख, देखिए सब हमारे एक ही दिन का है, सब पेड है ना, फ्राइड पेड है, पेमेंट पेड है। वाउचर आपको यहाँ दिखाएगा, पर्टिकुलर दिखाएगा कितने आपने एंट्री किए हैं, ठीक है। वाउचर टाइप दिखाएगा किस किस में आपने वाउचर किया है। पेमेंट वाउचर में हमारा देखिए 2 है, ये आपको नंबर वाइज भी दिखा रहा है ना, वाउचर नंबर, ठीक है, 1 2। रिसिप्ट में हमारा देखिए 5 वाउचर है, सेल्स में देखिए 3 वाउचर है, परचेज में देखिए 5 वाउचर है। अब यहाँ पर टोटली दिखा रहा है, पेमेंट आपने कितना किया, 2000 का पेमेंट किया, यहाँ पर टोटल भी दिखा रहा है, डेबिट कितना गया, है ना। अब रिसिप्ट में कितना आया, क्रेडिट कितना हुआ, इतना बैलेंस आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो चुका, है ना। सेल्स में आपने कितना, इतना लिया। प्रॉफिट एंड लॉस हम बाद में देखेंगे, फिर भी आप इतना आपको पीडीएफ करके, हर एक की जिम्मेदारी है, इसको आप करके भेजिए। आप लोग तैयार हैं?